28 जुलाई 2022 वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, जिस पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमें जो स्लोगन दिया है और वो हमारा मिशन भी है, टू फाइंड द मिसिंग मिलियंस, और मैं उसमें ऐड करूँगा एंड ट्रीट देम। आखिर इस बात की क्यों ज़रूरत पड़ी कि हमें बीमारी के मरीज़ ढूंढने पड़ रहे हैं? अब हमें मलेरिया और टाइफाइड के मरीज़ तो ढूंढने नहीं पड़ते, इसलिए कि मलेरिया के मरीज़ को बुखार होता है, टाइफाइड के मरीज़ को बुखार होता है, सर दर्द के मरीज़ को दर्द होती है और वो ख़ुद डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। लेकिन हेपेटाइटिस सी का जो मर्ज़ है वो पहले 10-15 साल तक उसका कोई सिम्टम नहीं होता। मरीज़ बेचारे को अंदाज़ा ही नहीं होता कि उसको कोई बीमारी लाहक है। इसलिए ये ज़रूरी है कि इस एसिम्प्टोमेटिक स्टेज में मरीज़ों को ढूंढा जाए। औसतन पाकिस्तान में हर 100 पाकिस्तानियों के पीछे तकरीबन 7-8 लोग ऐसे हैं जिनको हेपेटाइटिस बी या सी है, और बदकिस्मती से उनमें से तकरीबन सिर्फ एक शख्स ऐसा है जिसको मालूम है कि उसको हेपेटाइटिस सी है और बी है। बाकी 6-7 लोगों को अंदाज़ा ही नहीं इस बात का कि उनको हेपेटाइटिस है। इसके 2 नुकसानात हैं। एक तो वो बर वक्त अपना इलाज नहीं करवा सकेगा, और दूसरा जितने भी साल वो मज़ीद ज़िंदा रहेगा वो हेपेटाइटिस और लोगों में फैलाता रहेगा। तो ये इंतहाई ज़रूरी है कि हम लोगों के पास जाएं, आगाही क्रिएट करें। डॉक्टर्स, नर्सेस, मीडिया, गवर्नमेंट, जिस तरह हमारे स्टार्स होते हैं वो, उनको हम फोकल पर्सन्स बनाएं और लोगों में ये आगाही क्रिएट करें कि वो अपना हेपेटाइटिस का टेस्ट करवाएं। और अगर टेस्ट अव्वल तो बहुत चांस है कि वो नेगेटिव होगा, लेकिन अगर वो पॉजिटिव है तो उसका आसानी से इलाज हो सकता है। कुछ लोगों में हम हाई रिस्क इंडिविजुअल्स कहते हैं उनको, मसलन डॉक्टर्स, नर्सेज, बार्बर्स, जेल के इनमेट्स, इसके अलावा क्वैक्स, इन लोगों में और नशावर जो दवाइयाँ लेते हैं, इनमें हेपेटाइटिस बी और सी का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है। इनमें भी स्क्रीनिंग होनी चाहिए और आम पब्लिक में भी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, ख़ास तौर पे कि जिनके घरों में हेपेटाइटिस के मरीज़ मौजूद हैं। जो डर लोगों को होता है वो ये है कि अगर मुझ में हेपेटाइटिस की तशख़ीस हो गई तो ये एक लाइलाज मर्ज़ है, इसका इलाज बहुत मुश्किल है, बहुत महंगा है, इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, इंजेक्शनों से बुखार होता है, बाल गिर जाते हैं, खून की कमी हो जाती है। सो इस खौफ के मारे न तो वो अपना टेस्ट करवाते हैं, या अगर उसका टेस्ट हुआ है और उनको पता है फिर भी वो अपना इलाज नहीं करवाते। तो उनको ये बताने की अशद ज़रूरत है कि अब हेपेटाइटिस सी का इलाज और बी का इलाज कतन बदल गया हुआ है। पिछले 10 साल से हमारे पास बहुत सारी ऐसी अद्वियात आ गई हैं जिनके बहुत मामूली साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो महंगी भी नहीं हैं, और उससे ठीक हो जाने की शरह तकरीबन 98% है। तो ये एक खुशाइंद बात है, ये हमें फैलाने की ज़रूरत है ताकि जिस चीज़ को हेपेटाइटिस है उसका इलाज करवाया जाए, और जिसको शक है उसको टेस्ट करके उसको ट्रीट करवाया जाए। तो इस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के ऊपर मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने अपने हलके में जो बातें मैंने आपको बताई कि दवाई मौजूद है, इलाज मौजूद है, इलाज सस्ता है। शुरू में हेपेटाइटिस कोई नुकसान नहीं करता, कोई सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन यही वक्त होता है कि हेपेटाइटिस का बर वक्त इलाज किया जाए। इसके अलावा मुस्तनद ब्लड बैंक से खून लगवाया जाए, मुस्तनद जगहों से दांत निकलवाए जाएं, मुस्तनद हस्पतालों से ऑपरेशन करवाए जाएं, और जो हजाम हजरात हैं इंसिस्ट किया जाए कि वो अपनी हाइजीनिक मेजर्स अडॉप्ट करें। हम सब मिल के ही पाकिस्तान से हेपेटाइटिस सी और बी से निजात हासिल कर सकते हैं। थ्योरेटिकली ये कहा जाता है कि ऑल इन्फेक्शियस डिजीज़ आर एलिमिनेटेबल। अब आप देखिए
पोलियो का तकरीबन मुल्क दुनिया से ख़ात्मा हो चुका है। स्मॉल पॉक्स का दुनिया से ख़ात्मा हो चुका है। इजिप्ट में हेपेटाइटिस सी का बहुत हद तक ख़ात्मा हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे एक जोश और वल्वले से ये काम किया गया था। अगर हम इसी लगन से ये काम अपने मुल्क में करें तो मुझे 100% यकीन है कि अगले चंद सालों में हम हेपेटाइटिस बी को इस मुल्क से निकाल बाहर करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत।